हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सीटेट के लिए सीडीपी के एमसीक्यू। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। यह कथन किसका है? ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है ये कथन किसका है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में लिखा है डेशील, दूसरे में है वुडवर्थ, तीसरे में आइजेंक या फिर गिलफोर्ड। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेशील। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, ये कहा था डेशील ने, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द परसोना से हुई है। ये जो पर्सनालिटी शब्द है ये परसोना शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। तो ये किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या फिर जर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है परसोना का अर्थ क्या है? व्यवहार, मुखौटा, चरित्र या फिर बुद्धि। तो परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत या टाइप थ्योरी है? क्रेशमर सिद्धांत, ऑलपोर्ट सिद्धांत, केटल सिद्धांत या फिर फ्रायड का मनोविश्लेषण। तो व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत कौन सा है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेशमर सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है क्रेशमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? बुद्धि, शारीरिक संरचना, भावनाएं या फिर वातावरण। तो क्रेशमर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो किस आधार पर किया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा शारीरिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अंतर्मुखी व्यक्ति की प्रमुख विशेषता क्या होती है? सामाजिकता, अकेले रहना पसंद करना, अत्यधिक बोलना या फिर नेतृत्व करना। तो अंतर्मुखी इसका मतलब होता है इंट्रोवर्ट। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट, वो अकेले में रहना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति सामान्यतः कैसा होता है? शांत, सामाजिक एवं मिलनसार, चिंतनशील या फिर संकोची। तो बहिर्मुखी जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो सामाजिक और मिलनसार होते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है जंग में व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया? 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ जो जंग लिखा है, जंग नहीं, ये जुंग होना चाहिए, ये मनोवैज्ञानिक थे। तो जुंग ने व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में विभाजित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में विभाजित किया था। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है जुंग के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर उपयुक्त सभी। तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, एक होता है बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और एक होता है उभयमुखी, जो दोनों टाइप के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है उभयमुखी एम्बीवर्ट व्यक्ति की विशेषता क्या है? केवल अंतर्मुखी गुण, केवल बहिर्मुखी गुण, दोनों प्रकार के गुण या फिर कोई सामाजिक गुण नहीं। तो उभयमुखी में दोनों प्रकार के गुण आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर वाटसन। तो व्यक्तित्व के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये फ्रायड ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में कौन शामिल है? इड का मतलब होता है इदम, ईगो मतलब होता है अहम या फिर सुपर ईगो, या उपयुक्त सभी। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में लिखा है फ्रायड के अनुसार इड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि इदम वास्तविक सिद्धांत, नैतिकता सिद्धांत, सुख सिद्धांत या फिर संतुलन सिद्धांत। तो इड जो होता है ये सुख सिद्धांत पर कार्य करता है, ये अपने में सुख ढूंढता है समाज में रहकर। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ईगो का मुख्य कार्य क्या है? नैतिक नियंत्रण, वास्तविकता के अनुसार संतुलन बनाना, इच्छाओं को दबाना या फिर दंड देना। तो ईगो का मुख्य कार्य होता है वास्तविकता के अनुसार संतुलन बनाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर में लिखा है सुपर ईगो किससे संबंधित है? नैतिक मूल्य, जैविक इच्छाएं, सामाजिक अलगाव या फिर अनुकरण। तो सुपर ईगो किससे संबंधित होता है? नैतिक मूल्य से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है गुण सिद्धांत यानी कि ट्रेड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? ऑलपोर्ट, फ्रायड, जुंग या फिर क्रेशमर। तो गुण सिद्धांत यानी कि ट्रेड थ्योरी का प्रतिपादन किया था ऑलपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कैटल ने व्यक्तित्व के कितने मूल गुण बताए, 12, 16, 18 या फिर 20। तो कैटल ने व्यक्तित्व के कुल कितने मूल गुण बताए थे, 16। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 में लिखा है 16 पीएफ टेस्ट किससे संबंधित है, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा या फिर अधिगम। तो जो 16 पीएफ टेस्ट है ये व्यक्तित्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर में लिखा है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, आनुवांशिकता, वातावरण, शिक्षा या फिर उपर्युक्त सभी। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक होता है वो होते हैं आनुवांशिकता भी, वातावरण भी, शिक्षा भी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, टैट, रोरसाक टेस्ट, सीएटी या फिर उपर्युक्त सभी। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि इसमें कौन सी है, ये सारी ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 में लिखा है टेट का पूर्ण रूप क्या है, थर्मेटिक एप्रीसिप्शन टेस्ट या फिर थियोरेटिकल एबिलिटी टेस्ट या फिर थर्मेटिक एबिलिटी टेस्ट या फिर ट्रेट एनालिसिस टेस्ट। तो यहाँ पर टेट का पूर्ण रूप पूछ रहा है, टेट का फुल फॉर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन में लिखा है रोर साक टेस्ट में किसका उपयोग किया जाता है, शब्द, चित्र, स्याही धब्बे या फिर प्रश्नावली। जो रोर साक टेस्ट होता है इसमें किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्याही धब्बे। 23 में लिखा है व्यक्तित्व विकास में परिवार की भूमिका कैसी होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण, सीमित, नगण्य या फिर अस्थायी। तो परिवार की भूमिका पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत महत्वपूर्ण। 24 में लिखा है चरित्र और व्यक्तित्व में मुख्य अंतर क्या है, चरित्र नैतिक पक्ष है, व्यक्तित्व केवल बाहरी पक्ष है, दोनों समान है या फिर व्यक्तित्व केवल व्यवहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरित्र नैतिक पक्ष है। जो चरित्र होता है वो नैतिक पक्ष होता है, यही इसमें अंतर होता है। 25 में लिखा है आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है, जैविक आधार, दंड, अधिगम या फिर अनुकरण। तो आइजेंक का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक आधार। व्यक्तित्व परीक्षण का उद्देश्य क्या है, व्यवहार समझना, मार्गदर्शन देना, परामर्श देना या फिर उपर्युक्त सभी। तो व्यक्तित्व परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। 27 में लिखा है निम्न में से कौन व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, गतिशीलता, संगठन, स्थिरता या फिर विशिष्टता। तो व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्थिरता। व्यवहार ही व्यक्तित्व है किसने कहा, वुडवर्थ, फ्रायड, मूरे या फिर वाटसन। तो व्यवहार ही व्यक्तित्व ये कहा था वाटसन ने। ऑप्शन नंबर डी। 29 में लिखा है CAT कैट टेस्ट मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है, वयस्क, किशोर, बच्चों या फिर वृद्धों। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कैट जो होता है वो बच्चों के लिए उपयोगी होता है। 30 नंबर में लिखा है स्वस्थ व्यक्तित्व की प्रमुख पहचान क्या है, समायोजन क्षमता, भावनात्मक संतुलन, सामाजिक व्यवहार या फिर उपर्युक्त सभी। तो स्वस्थ व्यक्तित्व की प्रमुख पहचान होती है उपर्युक्त सभी, समायोजन क्षमता भी होती है, भावनात्मक संतुलन, सामाजिक व्यवहार। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एग्जाम ट्रिक में क्या लिखा है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यवहार प्लस गुण प्लस समायोजन। जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जो उसका व्यवहार होता है, उसके गुण और जो समायोजन, तो ये व्यक्तित्व होता है। फ्रायड के अनुसार, जो फ्रायड ने क्या सिद्धांत दिया था, आईडी, इड यानी कि इदम, ईगो यानी कि ईगो का मतलब होता है अहम या फिर सुपर ईगो, उससे ज़्यादा। जुंग ने क्या दिया था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होते हैं अंतर्मुखी, जो अपनी इच्छाओं को दबा कर रखते हैं, समाज में रहना पसंद नहीं करते। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो समाज में रहते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। एम्बीवर्ट दोनों टाइप के होते हैं। कैटल ने 16 PF टेस्ट दिए थे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने व्यक्तित्व से संबंधित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।